हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम कैचर क्लासेस। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। नए साल की शुरुआत के साथ साथ हमारी भी एक नई शुरुआत है। तो मेरा नाम है रामिता शर्मा और मैं आपको यहाँ पे 10th क्लास की एसएसटी का सिलेबस कवर करवाऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी से, जिसका सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इनफैक्ट मेरे साथ हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और अपना 100% दें। हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं और वहां से नोट्स ले सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देयर आर मैनी थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट लाइक soil, animals, minerals, plants, industries, water, land, etc. हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? Resource means everything that present in our environment which fulfilled our needs and requirement is called resources। तो simply जो भी चीज़ें environment में present होती हैं और हमारी यानी human beings की जो needs होती हैं, requirements होती हैं, उनको fulfill करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? resources कहते हैं। तो ये तो रही एक सिंपल डेफिनेशन, बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पे अच्छा इम्पैक्ट डाले। तो यहाँ पे डेफिनेशन है एवरीथिंग दैट अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ऐसी भी कोई चीज़ जो इस्तेमाल होती है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन इट इज़ टेक्निकली असेसिबल, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज तक हमें पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए कि हम उन तक रिसोर्सेज तक पहुंच सकें। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब उन रिसोर्सेज तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज से हमें क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए उन रिसोर्सेज से। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? जो रिसोर्सेज तक हम पहुंच रहे हैं, जिन रिसोर्सेज तक हम पहुंच रहे हैं, उनसे हमें या किसी और को कोई नुकसान ना हो या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो उनकी एक्सेस तक, उन तक पहुंचने के लिए। बेसिकली जैसे कि आपने देखा, रिसोर्सेज के लिए हमारे पास ये 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए: टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं वो देखते हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनसे डेवलपमेंट कैसे होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वाटर है, मिनरल्स हैं, सन एंड लैंड, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वाटर से क्या होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स बनते हैं जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है और उससे डेवलपमेंट होती है। उसके बाद मिनरल्स में रख लीजिए आप आयरन, और आयरन से क्या बनती है? बिल्डिंग और डेवलपमेंट होती है। फिर सन से सोलर एनर्जी मिलती है और वहाँ से क्या होता है? हमें डेवलपमेंट होती है, इनकम जनरेट होती है सोलर एनर्जी से और डेवलपमेंट होती है। उसके बाद लैंड में कोई क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, किसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं। स्पेशली जो स्पाइसेस होती हैं, हमारे इंडिया में क्या है कि जो स्पाइसेस हैं सबसे ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट होता है। हमारा इंडिया इसी के लिए जाना जाता है, स्पाइसेस के लिए मोस्टली जाना जाता है। तो हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो रिसोर्सेज जो हैं ऐसे ये क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं, ऐसे डेवलपमेंट होती है इकोनॉमिकली। सो इंट्रोडक्शन में ये इतना ही है, और इसके आगे हमें क्या पढ़ना है ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमको पढ़ना क्या है स्पेसिफिकली इस पूरे चैप्टर में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले पढ़ना हमको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल इरोजन एंड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये हमारे सब यूनिट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।